अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक और बकरीद के हवाले से एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ मटन तवा की रेसिपी शेयर करूँगी अपनी। इसमें मैंने आधा किलो मटन लिया है। इसको मैंने हल्दी और नमक के पानी में गला लिया है और उसी पानी में मैंने खुश्क कर लिया। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको हल्दी और नमक के पानी में गलाया था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मिला जुला तकरीबन आधा किलो हड्डी वाला बकरे का गोश्त लिया है। ये देखें, इस तरह की इसकी छोटी बोटियाँ। ये देखें, मिला जुला लिया है गोश्त। इतनी छोटी बोटियाँ मैंने इतना लिया है कि जितना बड़ा मेरा तवा है। ठीक है, अब मैं इसमें एक जग पानी का डाल दूंगी। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी का डाला है। इसको अच्छी तरह से मिक्स मैं कर दूंगी और मैं इसको अच्छी तरह से इसी पानी में गला लूँगी हल्की आंच पर। तकरीबन 1 पौन घंटे में, ये तो गोश्त पे डिपेंड करता है कितना गलेगा। ये इंशाल्लाह ताला 1 पौन घंटे में गल जाएगा, बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर हम इसको बना लेंगे। ये देखें, ये हमारा गोश्त इस तरह से हल्की आंच पर गल रहा है, बकरे का गोश्त। ये देखें, इसको अभी हम ढक देंगे। जब ये गल जाएगा तो इसको इसी के पानी में हमने ड्राई करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम रखेंगे आंच हम तवे पर और ये तवा रखेंगे। ये मैंने 1 कप घी का लिया है। आज इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। अब ये देखिए, मैंने 2 अनियंस ली हैं, चॉप किया है इनको। ये मैं अनियन मुझे फ्राई करनी है। ये देखें, इधर हल्की आंच पे हमारी प्याज फ्राई हो रही है। और ये देखें, ये मैंने गोश्त जो गलाया था इसकी मैं सबसे आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि आपने जिस पानी में ये गोश्त गलाया था, नमक और हल्दी के पानी में, आपको एक एक कतरा उस पानी का इसी गोश्त के अंदर जो है ना वो ड्राई करना होगा। ठीक है, बिल्कुल भी इसका पानी नहीं फेंका जाएगा। इसमें नमक भी है और हल्दी, इसलिए मैंने मसाले में नमक ऐड नहीं किया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्याज किस तरह से हुई है। ये देखें, ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गई है प्याज। अब हम ये नली मैंने निकाल दी थी। अब ये देखें, अब मैं गोश्त को इसके अंदर फ्राई कर दूँगी और थोड़ी सी मैं इसकी आंच बढ़ा दूँगी। ये मैंने आज घी डाला है, लेकिन बकरीद के ज़माने में आप इसके अंदर थोड़े से फैट्स डाल दीजिएगा। जो चर्बी होती है गाय की या बकरे की, ये मेन चर्बी के अंदर बनती है ये डिश। ये देखें, मैंने पूरा पानी इसमें डाल दिया था, खुश कर दिया था। अब मैं थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसको फ्राई कर लूँगी। अब ये देखिए, ये हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। अब मैं आपको मसाले बताती हूँ। इसमें हरा धनिया 1 गड्डी ली है, ये बारीक कटी हुई अदरक है, लंबी कटी हुई मिर्चें हैं। अब ये देखें, ये मैंने 2 अदर टमाटर डाले, मैं इस तरह से डाल दूँगी। और अब हम इसको ढक देंगे। उस वक्त तक हम बस इसको पकाएंगे जब तक टमाटर गलें।
अब देखते हैं कि हम ये मुझे 5 मिनट्स हो गए टमाटरों को रखे हुए अंदर। अब मैं देखूँगी कि ये गले के नहीं गले। इनकी स्किन हमने ऊपर से उतार लेनी है इस तरह से। ये देखें इजीली स्किन उतर रही है ऊपर से इसकी, ये हम उतार लेंगे। अच्छे गल गए हैं ये। अब हम इनको इसमें तोड़ लेंगे। बोटियों को हम साइड पे कर देंगे थोड़ा सा, इनको इस तरह से करके। बीच में करके तोड़ लेंगे। गोश्त हमारा बहुत अच्छा गल गया है। अगर आपको मुझे थोड़ा गला हुआ गोश्त पसंद है, इसलिए मैंने ज़रा ज़्यादा गला है। अगर आपको थोड़ा सा सख्त चाहिए तो आप इसको हाफ़ कुक करके फिर आप इसको तवे पे डालेंगे। ये देखें इजीली टमाटर अच्छी तरह से हो गए। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। बहुत अच्छा गोश्त गल गया हमारा। ये देखिए, ये मैंने तवे पे 1 टीस्पून धनिया, साबुत धनिया रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया था। ये देखें, ज़ीरे को भी कूट लिया था 1 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। ये हम डाल देंगे इसमें। इसको मिक्स करके बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम आँच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे, मीडियम करेंगे, क्योंकि मैंने हल्की आँच पे रखा हुआ था ताकि गोश्त ना लगे। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करना शुरू करेंगे। टमाटरों को तोड़ते जाएंगे। टमाटर भी अच्छे से गल गए। 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर टमाटर गल जाते हैं। अब आप इसमें अगर आप जितना दही डालना चाहें डाल लें, ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल लें। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, ये मैं डाल दूँगी इसमें। और अब हम इसके साथ में इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का भी डाल देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट एक्चुअली बहुत जल्दी जलने लगता है, तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा लेट डाला है। अगर आप चाहें तो इसको शुरू में भी डाल सकते हैं, जब आप दही डालने से पहले भी आप इसको डाल सकते हैं। इसकी खुशबू बार बार भूनने से ख़त्म होने लगती है, और बकरीद के गोश्त में थोड़ी सी स्मेल होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लेट डाला। आप चाहें तो आप इसको शुरू में भी डाल सकते हैं जब आप मसाला डालें। ये देखें व्यूअर्स, अब आप इसमें 1 गड्डी पूरा हरे धनिए की डाल देंगे। लंबी कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, तवा चिकन को। साथ इसको लगने नहीं दें, और मुस्तकिल आपको इसमें चमचा चलाना होगा। मैंने थोड़ा घी ज़्यादा लिया था, आप चाहें तो आप घी को कम भी कर सकते हैं, अपनी मुनासबत से डाल सकते हैं जितना आप डालना चाहें। वैसे तो ये चर्बी में बनता है बकरे, अगर आप बकरे का गोश्त बनाएंगे तो बकरे की चर्बी में बनेगा। आप पहले से ही चर्बी को पिघला के उसका घी निकाल लें और फिर बना सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा सा गला हुआ हमारा ये मटन तवा बन चुका है। अब हम इसमें ये देखें बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, नींबू डालेंगे,
बहुत अच्छी लेमन की खुशबू आ रही है, अदरक की। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ी सी देर के लिए हम ढक देंगे। अब हम देखेंगे, हमने तवा चूल्हा बंद कर दिया था। अब आप देखें व्यूअर्स, बहुत टेस्टी लग रहा है, ये बहुत अच्छा गला है। ये देखें, ये देखें, बहुत अच्छी बोटियां गली हैं। बहुत गर्म हो रहा है, बहुत टेस्टी है। ये देखें कितनी अच्छी बोटी गली है और इसका मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।